दोस्तों नमस्कार, मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बंगाल में दीदी का सरकार बन चुका है और उधर मोदी जी का मीटिंग शुरू हो चुका है, क्योंकि हम लोग फिर से एक बार लॉकडाउन की सामना करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहें। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपका पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, कोई अवरोध नहीं आए, इसके लिए हम कंटिन्यू वीडियो आपको कंटेंट जो है कंटिन्यू देते रहेंगे। ठीक है, तो आप तैयार रहें। और आपको जो भी लगे चैप्टर कि हाँ इस चैप्टर में मुझे डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, ताकि उसका मैं आसान से आसान तरीका में आपको हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा तरीका देंगे किसी भी चैप्टर का जो आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आती है, वैसा चैप्टर का मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कमेंट। ठीक है, और मैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका में देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप देखने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमने जो बाबा मेथड का प्रयोग करना आपको सिखाए थे, उस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हम अप्रोच लगाएं, ताकि 3 साल के सवाल को जल्दी से जल्दी करना है ना, कैसे एग्जाम में करना है। तो देखिए एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना। हम बोलते हैं कि बाबू अगर हमसे प्रिंसिपल पूछेगी क्या होगा, क्या पूछे, प्रिंसिपल पूछेगी क्या होगा, और रेट यदि दे रखा हो कि रेट A% हो और रेट A% और इसका फ्रैक्शन क्या हो 1/बाबा, रेट A% और फ्रैक्शन क्या हो 1/बाबा हो। ठीक है, और हमसे पूछे कि SI क्या होगा, हमसे पूछे कि SI क्या होगा, तो हमने यह बताया था कि SI पूछे तो 3/2 होगा, यही तो बताया था, 3/2 होगा। अगर हमसे पूछ दे कि CI क्या होगा, तो हमने बताया था कि 3/2 जोड़ 3/2 जोड़ 1, यही तो होना है कि नहीं होना है। अगर हमसे पूछ दे कि CI SI का डिफरेंस क्या होगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, 3/2 + 1 होगा, यही तो होना है। तो बताइए अगर हमसे पूछ दे कि CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर, कौन सा ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, CI ऑफ थर्ड ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो बताइए ये पूछता है तो क्या होगा, 3/2 + 1। अगर ये पूछेगा आपसे तो क्या होगा, बाबा + 1। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछे तो क्या होगा, बाबा का क्यूब। यह बात हमने कल, इतना बातों को कल हमने चर्चा किया था, विस्तृत से चर्चा किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इस पर सवाल में अप्रोच। एक सवाल हम लिखते हैं कि बाबू बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, क्या बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, और पूछिए रेट दे रखा है मुझे कि 16 से ही 2/3% रेट ऐसा दे रखा है, और यहाँ से हम कहें कि समय जो है वो 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, और CI SI का अंतर मुझे दे रखा है कि 760 रुपये। CI SI का अंतर कितना है, 760। तो हमने बोला कि अगर समय 3 वर्ष हो और रेट यदि A% हो, समय 3 वर्ष रेट A% और उसका फ्रैक्शन जो हो कितना हो 1/बाबा हो, तो इसका फ्रैक्शन सबसे पहले बनाइए। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बनाए तो कितना आ जाएगा 1/6। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और ये 6 क्या है, बाबा है। ये 6 क्या है, बाबा है। क्या है, बाबा है। ठीक है, अब बताइए, तो हम जानते हैं कि ये तो बाबा का क्यों होता है, यानी 6 का क्यों होना है ना, 6 का क्यों होना, और 6 का क्यों 216 होता है, ये तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब बताइए हमको CI/SI का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, CI/SI का अंतर, और CI/SI का अंतर क्या होता है 3/2 + 1, और बाबा का मान कितना दे रखा है 6। तो बताइए यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुने बाबा के जगह पर कितना 6 + 1 बराबर कितना 760 होगा ना। 6 × 18 = 19 बराबर कितना 760 है ना। तो बताइए एक का मान कितना 19 चौका 76, 19 चौका 76, तो एक का मान कितना आ गया 40। तो हमको मान कितना का निकालना है 216 का। तो एक का मान 40, तो 216 का मान कितना हो जाएगा 216 × 40। ठीक है बाबू मोरे, 0 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, 21 चौक 84, और 84 में 2 जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जो सवाल करने वाले हैं उस सवाल को देखेंगे कि छमाही, तिमाही, ठीक है, फिर 4 माही, ऐसा सवाल आपने देखा हो, उस सवाल को अब हम करते हैं। इसको नोट कीजिए। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमको इस्तेमाल करना है। देखिए बाबू मेरे, अगर हम ऐसा कहें कि प्रिंसिपल जो है वो 10,000 दे रखा, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 10,000 रुपये, ठीक है, और रेट मुझे दे रखा है कि 20%। रेट कितना दे रखा है 20%, ठीक है, और समय जो है वो दे रखा है 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ समय दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि CI माइनस SI बताइए क्या होगा। क्या पूछा है? CI माइनस SI बताइए क्या होगा। कहें यदि यहाँ से हम कह दें यदि चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि। देखिए यदि ब्याज प्रति छमाही, ब्याज प्रति छमाही, ठीक है, संयोजित होता है, ठीक है। हम कहें कि यदि ब्याज जो है कैसे संयोजित होता है? प्रति छमाही संयोजित होता है। तो जब बताइए ब्याज हमको प्रति छमाही, यानी कहने का, देखिए वाओ, इसमें बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन आज से आपका दूर होने वाला है, ये कन्फ्यूजन जो है आज से आपका दूर होने वाला है, ठीक है। तो कैसे दूर होने वाले से देखिए, सबसे पहले तो ये जानकारी जरूरी है कि प्रति छमाही का मतलब क्या होता है। ब्याज हमको कैसे लगना है? प्रति छमाही, यानी साल में कितने बार, हर 6 महीना पर आपको ब्याज लगना है। तो साल में कितने बार ब्याज लगेगा? 2 बार, यानी 6 महीना पर 1 बार लगेगा, फिर अगले 6 महीना, यानी साल में कितने बार ब्याज लगना है? 2 बार ब्याज लगना है। फिर वैसा ही अगर हमको बोले कि नहीं ब्याज जो है प्रति तिमाही लगेगा, ब्याज कितने लगेगा? प्रति तिमाही, यानी साल में कितने बार आपको लगना है ब्याज? 3 महीना पे ब्याज लगना है। तो देखिए कैसे इसको आसानी से करना है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपकी छमाही बोला है, तो छमाही का मतलब 6 का टेबल पढ़िए, कितना बार टेबल पढ़े कि 12 आ जाए, कितना बार टेबल पढ़े कि 12 आ जाए, कितना बार टेबल पढ़े, यानी 6 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 12 आ जाए। तो 6 दूनी 12, 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बार। तो 2 से हम रेट में 2 से डिवाइड करेंगे, रेट में कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, रेट में कितना से? 2 से। अगर मान लीजिए कि हमको ये 20% है, रेट कितना दे रखा है? 20% है, और ब्याज जो है 4 माही, अगर हमको कहे ब्याज जो है प्रति तिमाही संयोजित होता है। कैसे संयोजित होता है? प्रति तिमाही संयोजित होता है, यानी प्रत्येक 3 महीना पर ब्याज लगना है। तो बताइए प्रत्येक 3 महीना, तो 3 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक कि 12 ना आ जाए। कितना बार पढ़े कि 12 आ जाए? 3 चौका 12, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 4 बार। तो रेट में हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, रेट में कितना से? 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 पंचे 20, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए ब्याज चरमाही संयोजित होता है, तो चरमाही जब ब्याज संयोजित होता है तो 4 महीना पर ब्याज लगना है, यानी पहले 4 महीना, फिर दूसरे 4 महीना, फिर अगले 4। तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि हमको 12 आ जाए? तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 3 बार। तो हमेशा रेट में कितने से अब डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। अब कन्फ्यूजन दूर हुआ। अगर कन्फ्यूजन अभी भी होगा तो दिमाग पे थोड़ा जोर देना है, और जोर दे के सोचना है, इसको रिपीट करके देखना है, फिर से रिपीट करना, फिर बैक करना है, और फिर बैक करके देखना है, ठीक है। ऐसे करके देखिए तब पता चलेगा। यानी यहाँ ब्याज जो मुझे लगना है प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज लगना है, यानी पहले 6 महीने पे ब्याज लगेगा, फिर अगले 6 महीने पे ब्याज लगेगा। तो 6 महीने 1 साल का हो गया, अगले 6 महीने का भी ब्याज लगना है। तो कितने, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 हाफ ईयरली ब्याज लगेगा। 3 हाफ ईयरली, कौन सा ब्याज लगेगा? 3 हाफ ईयरली। कितना ईयर? 3 हाफ ईयर लगेगा, है ना। तो बताइए इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 10%। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10। हमसे पूछा है CI/SI का अंतर, तो बताइए 3 हाफ ईयरली हो गया, यानी वर्ष हमको कितना आ गया? 3 साल। वर्ष कितना आ गया? 3 साल। ये हाफ ईयरली है ना। तो बताइए यहाँ से हम अगर CI/SI का अंतर निकालना चाहे तो हमने अभी बताया था कि CI/SI का अंतर बराबर होता है 3 बाबा + 1। ये होता है कि नहीं। और प्रिंसिपल क्या होता है? बाबा का क्यू। तो बाबा कितना दे रखा है? 10। ये 10 जो है बाबू बाबा है, 10 क्या है? बाबा है। तो बाबा दे रखा है कितना है?
10 का क्यूब कर देते हैं, तो 10 का क्यूब कर दिए, ठीक है। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 10,000। 10 का क्यूब कितना होगा 10,000। देखिए 10 का क्यूब करे 10 गुने 10 गुने 10 है ना, यानी कितना जीरो होना है 3 जीरो। 10 का क्यूब कितना 1,000। तो हमारे अनुसार कितना हो जाएगा 1000, और सवाल के अनुसार कितना है 10,000। तो 1 का मान यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमसे पूछा यही ना, तो 3 गुने बाबा का मान कितना दे रखा है 10, 10 जोड़ 1, 10 तिया 30, 1 31। 1 का मान 10 है तो 31 का मान कितना होगा 31 गुने 10, यानी कितना हो जाएगा 310। क्या कोई डाउट है? कोई डाउट हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए अब जो अभी हमने बाबा मेथड का प्रयोग करके सवाल में कैसे अप्रोच लगाना है ताकि एग्जाम में 5 सेकेंड में सवाल को हम कर पाए, ये तरीका अभी आपने सीखा। अब हम ये सवाल नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो सवाल लिखा हुआ कि 225 रुपये का धन जो है 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। जो धन 225 रुपये अभी है 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है 256 रुपये। और 2 वर्ष बाद जो धन प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है मूलधन प्लस ब्याज आता है, यानी मिश्रधन के रूप में हम लेते हैं। तो एक बात यहाँ से सीखना चाहिए पहले, ठीक है। अगर हम कहें कि प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल, और रेट मुझे दे रखा है कि 12.5%। रेट कितना है 12.5%। इसका फ्रैक्शन बनाए तो कितना होगा 1/8, ठीक है। और हमको समय जो है 2 वर्ष दे रखा है। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। और अमाउंट हमसे पूछ दे, CI पूछ दे कि बताइए क्या होगा, ठीक है। तो हमने ये भी बात बताया था आपको कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट और CI में रिलेशन यदि पूछता है, प्रिंसिपल अमाउंट और CI में रिलेशन पूछता है तो फुटकाव मेथड का प्रयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको समय जितना दे रहता है उतना बार हम फुटकाते हैं, उतने बार फुटकाते हैं रेट को, है ना। तो बताइए कहते हैं कि पहले से कोई धन 8 है उस पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1 रुपया। पहले से कोई धन 8 है उस पर ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1, यानी धन 8 है तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1, यानी कितना हो गया 9 हो गया। पहले से कोई धन 8 है उस पर ब्याज प्राप्त कितना होगा 1, यानी 9 हो गया। पहले से कोई धन 8 है फिर अगले साल भी ऐसे ही प्राप्त होना है तो 88 कितना होगा 64, ये 9 नमा कितना होगा 81, ठीक है। तो बताइए ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है और ये क्या आता है अमाउंट आता है, और ये दोनों का अंतर निकाल दे तो ये क्या आएगा CI आना है। CI कितना आएगा, कितना आ जाएगा CI, तो बताइए CI कितना आएगा 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, यानी 17 आना है ना, 17 आना है। तो बताइए ये तो मेरा CI आ गया। तो ये एक तरीका ऐसे है, और नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यही 8 पहले से कोई धन 8 था तो एक ब्याज प्राप्त हुआ तो कितना हो गया धन 9 हो गया। इसी को 88 64 हमने लिखा, तो इसी को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इसी को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो बताइए ये कितना होगा 64 होगा और ये क्या होगा 81 हो, यानी पहले से कोई धन 64 है तो अब वो धन कितना हो रहा है 81 हो रहा है, अब वो धन कितना हो रहा है 81 हो रहा है, ठीक है। तो बताइए बात तो वही है, यानी अगर हमको रेट निकालना है, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे रेट निकालना है, क्या निकालना है रेट निकालना है, तो रेट का हमने स्क्वायर किया तो हमको धन प्राप्त हुआ, रेट का स्क्वायर किया तो क्या प्राप्त हुआ धन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मूलधन हमको 64 आ गया और ये मिश्रधन आ गया कितना 81 आ गया, है ना। तो बताइए हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि इसी का स्क्वायर करके चाहे इसी का हम रूट निकाल दें, इसी का क्या निकाल दें रूट निकाल दें, तो डायरेक्ट हमको क्या प्राप्त होगा रेट प्राप्त होगा। तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और समय 2 वर्ष हो तो, अगर समय 3 वर्ष हो तो यहाँ क्या निकालेंगे क्यू निकालेंगे। समय 4 वर्ष हो तो यहाँ कितना करनी में कितना रखेंगे 4 रखेंगे, ठीक है। अगर समय 3 वर्ष है तो करनी में 3, समय 2 वर्ष तो करनी में 2, ठीक है। वैसे ही 81 का निकाले तो कितना होगा 9, यानी पहले से कोई धन कितना है 8, इस पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1 का, कितना का ब्याज प्राप्त हो गया 1 का। पहले से कोई धन 8 है अब कितना धन हो गया 1, तो ब्याज कितना मिला अब ब्याज कितना मिला 1 मिला, ठीक है। तो बताइए हम कहें कि इसी बात को इतना कुछ न करके अगर हम ऐसा करें कि डायरेक्ट करें, कैसे डायरेक्ट करें, मान लीजिए धन दे रखा है कि 225 है, इसका अनुपात आप निकालिए, क्या निकालिए अनुपात,
और हो कितना रहा है 256। तो हमने बोला कि या तो इस कितना का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे कि 15 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर है। स्क्वायर बना लिए, इस पे रूट कर देते हैं, इस पे रूट कर देते हैं। 15 का वर्गमूल निकाल लिए, स्क्वायर से रूट खत्म 15, स्क्वायर से रूट खत्म 16। यानी पहले से कोई धन कितना है, पहले से कोई धन 15 है, अब वो धन कितना हो गया, अब वो धन कितना हो गया 16 हो गया। तो ब्याज कितना आ जाएगा हमको, ब्याज कितना आ गया 1 आ गया। अब ये एक जो ब्याज प्राप्त हुआ, एक जो हमको ब्याज आया है, ये एक जो चक्रवृद्धि ब्याज आया कितना पे आया है 15 पे आया। कितना पे आया 15 पे आया। इनटू परसेंट पूछा है, दर पूछा है कि दर बताइए क्या होगा, तो 100। यहाँ से रेट निकल जाएगा 3 पचे 15, 20 पचे 100, यानी 20/3 यानी 6 से ही 2/3%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। अभी उसी टाइप के हम एक और क्वेश्चन लिए। मान लीजिए कि अभी छोटा सा डिजिट दे रखा था कि कोई धन 225 रुपये है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है 256 रुपये। तो पूछा हमसे दर बताइए। अभी जो दे रखा है कि 1,24,000 रुपये का धन 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 1,45,800 रुपये। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इस सवाल को, इतना बड़ा सवाल को फिर वर्गमूल निकालना या क्यूब निकालने में भी आपको परेशानी होगी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने बोला है कि सबसे पहले बाबू क्या करना है कि रेशियो ले लेना है। सबसे पहले क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो बताइए रेशियो ले लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा रेशियो, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब बताइए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब इसको काट के देखते हैं 2 से, है ना। 2 से काटे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब बताइए इसको देखते हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 1 पर 8 18, 2 नमा कितना 18। अब बताइए तो ये कितना का क्यू है, तो आप कहेंगे कि ये कितना का क्यू है 8 का क्यू है, और ये कितना का क्यू है 9 का क्यू है। तो इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं। इस पर क्यू है तो अंदर करनी में कितना 3 वर्ष दिया है, तो करनी में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, करनी में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो जैसे ही 3 लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा 8 हो जाएगा। ये कितना होगा 9, यानी पहले से कोई धन 8 है, पहले से कोई धन कितना है 8 है। तो अब वो धन कितना हो रहा है, अब वो धन कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो ब्याज हमको कितना प्राप्त हो रहा है 1 का ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना का ब्याज प्राप्त हो रहा है 1 का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो बताइए 1 का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना पे प्राप्त हो रहा है 8 पर प्राप्त हो रहा है। 1 का ब्याज 8 पे प्राप्त हो रहा है, इंटू कितना 100। ठीक है, तो बताइए हमसे रेट पूछा है, इसको काट लीजिए। 2 चौका 6 100, और ये 25 चौका 100, यानी 25/2 यानी 12.5% हमको आ गया रेट। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो ना सकता। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए बाबू मोरे, अभी आपने यह देखा था कि कोई धन 225 रुपये का धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 256 रुपये। तो हमसे दर पूछता था, ये पूछता था। लेकिन अब जो सवाल दे रखा है कि कह रहा है अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, अगर कोई धन 8 वर्ष में कितना गुना 3 गुना हो जाता है, तो किस समय, समय पूछ रहा है। उस समय दर पूछ रहा था, अब बोल रहा है किस समय, समय पूछ रहा है किस समय यह अपने आप का 243 गुना हो जाए। यानी यही धन जो है हमसे बोला है कि कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 8 वर्ष में कै गुना 3 गुना। तो कह रहा है किस समय यह धन जो है 243 गुना, कितना गुना 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम पहले डिटेल्स देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई धन है, एक है ना, धन है जो 8 वर्षों में कै गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। यानी 8 वर्ष के बाद मालूम चलता है कि यह धन कितना हो गया 3 गुना हो गया। फिर अगले 8 वर्ष में, फिर अगले 8 वर्ष में, तो फिर अगले 8 वर्ष में धन कितना होगा 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना 9, अगले 8 वर्ष में, है ना। फिर अगले 8 वर्ष में, ठीक है, ऐसे देखते हैं। फिर अगले 8 वर्ष में तो कितना होगा 9 का 3 गुना 27, ये अगले 8 वर्ष में, है ना। फिर अगले 8 वर्ष में हम निकालते हैं,
तो फिर अगले 8 वर्ष में अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 27 दिया 81, ठीक है, अगले 8 वर्ष में होना है। फिर अगले 8 वर्ष में कितना होगा, 243, अगले 8 वर्ष में कितना हो जाना, 243 हो जाना है ना। बताइए यानी समय कितना लग गया, 8 8 8 8 8, यानी कितना लग गया, 1 2 3 4 5, 8 5 40 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि 243 होने में, ये धन को 243 गुना होने में समय कितना लग जाएगा, 40 वर्ष। कितना समय लगना है, 40 वर्ष। तो कोई धन 1 था, तो जैसे ही 8 वर्ष हुआ तो धन कितना हो गया, 3 गुना। फिर अगले 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9 गुना। फिर अगले 8 वर्ष में कितना होगा, 9 के 3 गुना यानी 27। यानी प्रत्येक 8 वर्ष पर 3 गुना होते जा रहा है। प्रत्येक 8 वर्ष पर कितना गुना, 3 गुना होते जा रहा है। तो पता चला कि बताइए कितने वर्ष में यह धन 343 गुना हो जाएगा। तो कै गो 8 है, 1 2 3 4 5 गो, यानी 8 5 40। 40 वर्षों में यह धन 243 गुना हो जाए। ये तो डिटेल्स है ना। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो देखते हैं। एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना है उस सवाल पे फोकस कर, कि कैसे एग्जाम में अप्रोच लगाए ताकि सवाल 2-4 सेकंड में कर ले, ठीक है, वो तरीका देख। चलिए इसको मिटा सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला काम करना है कि धन जो है 3 वर्ष में कितना हो रहा है, इसका 3 के पावर कुछ नहीं तो कितना लेंगे, 1। 3 वर्ष 8 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना। जितना गुना बोले उसका पावर कितना, 1, यानी 8 वर्ष में ये धन जो है 8 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 8 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो बताइए 243 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। 243 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकाले तो 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से, तो 3 से ये 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, है ना। कितना 3 आया, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से लिख सकते हैं 3 के पावर 5। 3 के पावर कितना, 5। यही इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुने 8, ऐसे लिख दीजिए। वैसे ही इसको अगर लिख दें हम, कि इसको कैसे लिख दें, 3 के पावर 5 और गुने 8, यानी कितना हो जाएगा हमको 243 गुना होने में। 243 गुना होने में 243 को हम 3 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 243 गुना होने में कितना वर्ष लग जाएगा, 40 वर्ष लग जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अप्रोच लगाना है ताकि सवाल को 2-4 सेकंड में कर लेना, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, इसी को हम थोड़ा चेंज करते हैं कि 3 वर्ष में कोई धन जो है, अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कै गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो किस समय यह धन 64 गुना हो जाएगा। किस समय यह धन जो है 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बाबू यह बताया कि 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 2 गुना। तो बताइए 2 के पावर 1 यानी 3 वर्ष में हो रहा है ना। तो 64 गुना होने में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 2 के 64 को हमको कितना लिखना पड़ेगा, 2 के पावर 6। 64 को कितना लिखना पड़ेगा, 2 के पावर 6, और 1 का मान 3। तो बताइए 6 का मान कितना, 6 तिया 18, यानी 64 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा, 64 गुना होने में 18 वर्ष लगेगा, ठीक है। 1 का मान 3 है तो 6 का मान कितना, 6 गुने 3, यानी कितना हो जाएगा, 18 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। लिखिए, इसको नोट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो इससे और बेहतरीन वीडियो हम कंटिन्यू अभी डालने वाले हैं, और आपका पढ़ाई में कोई अवरोध नहीं हो, इसके लिए हम आप सुरक्षित रहें घर पे, और हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे, आप देखते रहें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। नमस्कार।